बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, हुकूमत ने 4 रुपये 74 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ा दी है। बिजली अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई है। सार्फिन पर सिर्फ 60 अरब का अजाफी बोझ डलेगा। इससे सार्फिन से इजाफा दिसंबर, ये इस वक्त जो महीना चल रहा है, इसमें आएगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर यह लागू नहीं है। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो करप्शन और गवर्नेंस के मुतल्लिक ये रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट, जबकि शोबा अदलिया करप्शन में दूसरे नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से करप्शन और गवर्नेंस से मुतल्लिक जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बदउनवान इदारों में पुलिस सैर फहरिस्त, अदलिया दूसरे नंबर पर, टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट तीसरे नंबर पर, सेहत चौथे, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन पांचवें, लोकल गवर्नमेंट छठे, तालीम सातवें और जो टैक्सेशन है वो 8वें नंबर पे, एनजीओज 9वें नंबर पर बदउनवानी में आए हैं। सर्वे के मुताबिक 51.9% लोगों का ख्याल है कमज़ोर एहतसाब बदउनवानी की असल वजह है। 29.3% लोगों की राय के मुताबिक करप्शन की वजह ताकतवर लोगों की लालच है। 18.8% लोगों का यह है कि कम तनख्वाह बदउनवानी की बड़ी वजह है। रिपोर्ट में 85.6% शहरियों ने वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। शहरियों ने कहा है कि सख्त तरीन सजाएं, सख्त सजा याफ्ता करप्ट अफराद को अवामी ओहदों पर आने की मुकम्मल पाबंदी की ज़रूरत है। मकामी हुकूमतों का निज़ाम ना होने से भी करप्शन में इजाफा हुआ है। 92% पाकिस्तानियों की राय में गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में महंगाई और अशिया की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर में नाअहली, करप्शन और हुकूमती अमूर में मदाखलत से महंगाई बढ़ी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पर इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है सेनेटर ससी पुलीजो ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ है ज़ेब जाफ़र, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इब्राहिम खान, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। ससी, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। 4 रुपये 74 पैसे फ़ी यूनिट प्राइस बढ़ा दी गई है बिजली की, और टोटल इसका जो सार्फिन के ऊपर इंपैक्ट है वो 60 अरब के करीब जो है वो आएगा, और दिसंबर में इसका इंपैक्ट फर्स्ट जो है वो आना शुरू होगा। ज़रूरत थी इस वक्त हुकूमत को बढ़ाने की फर्नेस ऑयल से, बिकॉज बिजली बन रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बल्कि लेट मी आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम इब्राहिम खान साहब। खान साहब, क्यों ज़रूरत पड़ी फर्नेस ऑयल से? जब आप लोग बनाएंगे बिजली तो फिर महंगी बनेगी हजूर, इसमें तो फिर कोई चंबे की बात ही नहीं है। या डीजल से जो भी रिसोर्सेज हैं, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बेसिकली हुए थे नून लीग के दौर में। इन्होंने जब ये आईपीपी के साथ मुआहदे किए तो इतने महंगे मुआहदे किए गए। आप खुद अंदाजा कर लें कि इस वक्त दुनिया में 1.56 सेंट्स पर यूनिट के हिसाब से बिजली जो है सोलर की वो अवेलेबल है। कैलिफोर्निया की कंपनी ने वो किया है कॉन्ट्रैक्ट का 150 मेगावाट का। तो मकसद जहाँ पर 2.5 रुपए वाली चीज यहाँ पर सिर्फ कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किए 20-20 साल, 15-15 साल, 25-25 साल के, उसके अवाम को तो पैसा तो नहीं कर रहा था, और जो इन्होंने किया और उसमें से जो क्वेश्चन था उसको। इब्राहिम भाई, आपकी आवाज जरा सी कट रही है। इब्राहिम भाई, मुझे जरा आपकी आवाज ठीक करने दीजिएगा जी। इन लोगों को शारिक साहब फोन इसका ठीक करते हैं जी। मैं उतनी देर ज़ेब साहब के पास चलता हूं। ज़ेब, बताइएगा आप, ये जो प्राइस बढ़ाई गई है वो इब्राहिम खान साहब तो कह रहे हैं आप लोग इसके मुआहदे करके गए थे, मुस्लिम लीग नून ही करके गई। जितनी बुराई इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी असल वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। क्या कहती हैं इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरे ख्याल में ये अपनी नालायकी इससे बेहतर और किस तरह छुपा सकते हैं कि हर चीज का जो है हमें जिम्मेदार ठहरा दिया। आज तक 3 सालों में तो अपना कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके। आज भी जो कराची गए हैं उसकी संगी बुनियाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं रखी थी। तो ये तो हमें ही हर चीज का जो है बेड़ा उठाना पड़ेगा। लेकिन ये भूल गए हैं
कि अगर पूरे मुल्क में जिस तरह हालात थे लोड शेडिंग के, और जिस तरह पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने प्राइवेट सेक्टर को लेके आए और मुख्तलिफ तरीकों से जिस तरह सस्ती बिजली लोगों तक पहुंचाई, आवाम को तो पता है ये लोग जिम्मेदारी उठाएं ना उठाएं। अब ये तो इनसे पूछना चाहिएगा कि ये आईएमएफ को तो हर चीज गिरवी दे चुकी है, तो ये शायद उन्होंने जो कर्जे अदा करने जिसकी वजह से ये यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो हमें किस चीज पे कसूरवार हर चीज पे बना रहे हैं? अपने नालायकी तक अपने तक ही रखें और बल्कि ये बताएं कि इन्होंने आगे जाके क्या करना है। क्योंकि देखिए, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जिसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, दवाई दारू नहीं है, तो वो बेचारा क्या करे? उसको ऊपर से आपने ये भी मार दिया कि जो तुम्हारी जो आमदनी का ज्यादातर हिस्सा बिजली के बिलों में जाएगा। अंधेरों में तो नहीं कोई रह सकता। तो ये हमें ब्लेम गेम करने के बजाय इतने 3 साल इन्होंने क्या किया सिवाय पीएमएलएन को विक्टिमाइज करने के, इसकी लीडरशिप को विक्टिमाइज करने के लिए और ब्लेम गेम के। व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ दिस गवर्नमेंट? व्हाट हैव दे प्रोड्यूस? तो अभी भी यही कर रहे हैं। ये तो नालायकी की इंतहा है कि आपने गिने चुने लोग मुख्तलिफ पार्टियों से इकट्ठे करके अपने आप को तहरीक इंसाफ बनाया और अपनी नालायकियों को हमारे पीछे छुपाया। आई एम सॉरी टू से पीएमएलएन गवर्नमेंट हैज परफॉर्म्ड। अवाम को पता है, हमें इसीलिए अभी आपने हमारा NA 133 का इलेक्शन देखा लाहौर का, लोगों ने हमें फिर वोट दिया। अगर हमने परफॉर्मेंस दी तो लोगों ने हमें वोट दिया। तो ये इनकी नालायकी है। पीएमएलएन हैज नथिंग टू डू, वी गेव इनफ, हमने अपनी यूनिट्स इनफ बिजली दे के गए थे जब हमारी गवर्नमेंट गई। ओके, ठीक। शशि, मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा उसके बाद हम वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर भी चलते हैं। बिजली की ये जो प्राइसेस हैं, इसका इंपैक्ट जो है एक आम आदमी के ऊपर आता है। के इलेक्ट्रिक तो इससे वो नहीं है उसमें इंक्लूडेड, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरे पाकिस्तान पर है और एक आम आदमी की जो ऑलरेडी एक बहुत मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को भी हम इस पे करेंगे ज़रा, लेकिन आप बताएं कि इसका इंपैक्ट या इससे कोई रिवाइवल का कोई तरीका ऑपोजिशन के पास है? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत ख़त्म हो और पीपल्स पार्टी है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस डू यू हैव कि इन चीज़ों से एटलीस्ट रिलीफ एक आम आदमी को पहुंच सके? जी, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही। मेरे पास शायद मसला है नेट का या? जी, अब आपको आवाज आ रही है? ओके, इब्राहिम भाई आपको आवाज आ रही है? जी जी, इब्राहिम भाई आप कमेंट कीजिएगा। जी, आप कमेंट कीजिएगा। उतेदा शारिक साहब शायद इनको कनेक्ट कर लें। बताना चाहता हूं कि जी मेरी आवाज अब क्लियर? जी जी, बिल्कुल क्लियर है जी। ओके, मैं ज़ेब बहन की बात का जवाब देना चाह रहा था कि जब 1 रुपए की चीज आप 10 रुपए में इस मुल्क को कॉन्ट्रैक्ट में लेके जाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि स्कूप बॉन्ड्स इन्होंने अपने दौर में इशू किए थे, वो भी 10% पे किए, जबकि दुनिया में जो था बोरोइंग रेट उस वक्त 3% था। तो जितने इकोनॉमिक ब्लेंडर्स और जितने इकोनॉमिक जो हैं ये टाइम बॉम्ब्स ये लगा के गए हैं, ये तो सोच रहे थे कि शायद ये पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सरवाइव भी कर रहा है और मजीद भी करेगा। अब आ जाते हैं ये 4 रुपए कुछ पैसे जो आप बता रहे हैं। जी, 4 पे 74 पैसे चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपके 12 रुपए यूनिट जो है वो नवंबर से लेके और फरवरी तक आपको इसमें छूट दी है कि 12 रुपए यूनिट जो है आपसे कम वसूल किए जाएंगे। आप मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करें, क्योंकि विंटर्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज बहुत कम हो जाती है, जबकि इनके मुआहदों की वजह से हमें कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं कि आप इस्तेमाल करें ना करें बिजली, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने वो जो 12 रुपए का 12.5 रुपए का जो आवाम को रिलीफ दिया है, अगर उसमें 4 रुपए ऐड कर लें तो फिर भी आपको 8 रुपए का इसमें से रिलीफ भी मिलता है ड्यूरिंग विंटर सीजन के ये जो दिन है। ठीक है जी। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमने कोई एडिशनल उठा के इसमें डाल दिया है। हम तो इनके किए धरे को जो है वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुल्क को इकोनॉमिकली जो है वो बेहतर डायरेक्शन में जा सके। ठीक हो गया।